जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली है 6 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड, इनके हमें क्या करने उदाहरण देने। सबसे पहले फर्स्ट वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमें किसका देना है? नंबर एक का मतलब करना है, नंबर फर्स्ट का ये आंसर देना है हमें। क्या समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप का मतलब होता है मतलब एक जो आकृति होती है दूसरे की तरह सेम सेम दिखना ही, वही हम समरूप आकृति बोलते हैं। जैसी फर्स्ट आकृति है वैसी सेकंड आकृति हो, वही हम क्या बोलते हैं? समरूप आकृति बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ जुड़वा चीज़ें होती हैं ना, उसे ही बोलते हैं हम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमें क्या करने हैं, दो दो उदाहरण देने हैं, तो हम इसके पॉइंट लिख लेंगे ए और दो अलग अलग लिख लेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर, तो ए नंबर इसका लिखेंगे। तो ये लिखेंगे क्या दो वृत्त क्या हो सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर दो वृत्त परस्पर परस्पर कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। अब आ जाता है बी नंबर। अब इसका देखो एक ही, क्योंकि हमें दो उदाहरण देने हैं। अब इसका बी नंबर तो क्या हो जाएगा हमारे, देखो एक तो दो वृत्त होंगे तो समान हो सकते हैं, और दो अब यहाँ पर दो वर्ग लिख लो, तो लिख लेंगे दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड नंबर का ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। ऐसी आकृतियां में लिखनी है जो समरूप नहीं होती। अब हमें क्या करना है, ऐसी आकृतियां बतानी है जो समरूप नहीं होती हैं। अब आता है सेकंड नंबर, हमारा क्या नाम है सेकंड एक क्वेश्चन का आंसर देना। ऐसी आकृतियां जो हमारी समरूप नहीं होती, तो कैसी कैसी होती है? एक वृत्त और त्रिभुज हमारे क्या होते हैं? वो समरूप नहीं होते। तो यहाँ लिखेंगे एक वृत्त, एक वृत्त और एक त्रिभुज, त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी का सेकंड नंबर यह हो जाएगा ए, इसका बी, इसका भी यह हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो हमारे आपस में आकृतियां इनकी के समान नहीं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज समरूप आकृतियां नहीं होती हैं, आकृतियां नहीं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? आपस में हुआ आकृतियां हमारी क्या समरूप नहीं होती हैं। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सही से पढ़ेंगे तो क्या देगा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। समरूप हैं या नहीं, हमें ये चीज़ बतानी है। तो एक हमें चतुर्भुज देगा पी क्यू आर एस दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है। इसकी माहिर जिसकी देखो इसकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सारी मतलब ये हमारी भुजाएं क्या है, सारी 1.5 सेंटीमीटर हैं। और ए बी सी डी की सारी भुजाएं कितनी? 3 सेंटीमीटर की। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हमें ये समरूप है कि नहीं है, ये चीज़ हमें क्या है ये बतानी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए सॉल्व, सॉल्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर की हैं, तो यहाँ लिखेंगे
दी गई आकृतियों में, जो हमारी आकृतियां जो दे रखी हैं, तो इसमें क्या है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, जिसकी संगत भुजाएं सबरी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत जो कोण है वो समान नहीं है। जैसे हमारी ये भुजाएं हैं सारी इनकी समानुपाती, लेकिन कोण इसके क्या है, ये जो सबरे कोण हमारे समान नहीं है, ये हमारे क्या है, समान कोण नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, ए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समरूप नहीं है, हमारे चतुर्भुज ही समरूप नहीं, क्योंकि इसके कोण अलग हैं, इसके कोण अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती हैं परंतु परंतु इनके संगत कोण, इनके संगत कोण कोण क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। है ठीक है, एक तुम्हारा पॉइंट देखो, जब हमारे पॉइंट क्या है, संगत कोण हमारे समान नहीं है, तो हमारी क्या ये आकृतियां क्या है, समरूप नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो, ये आकृतियां क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये हमारी आकृतियां क्या है, समरूप नहीं है। ये चीज़ में पूछी, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तुम्हारी क्या है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि कोण है, तुम्हारी ये क्या है, वो संगत कोण हमारी समान नहीं है, क्योंकि हमारे कोण जो है समान नहीं है, इसलिए हमारी ये क्या आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग उसमें थी, और इसमें क्या है कि इसके जो कोण हैं तो लगभग हमें समान ही नज़र आ रहे हैं, बस क्या है थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो रहा है। इसके कोण जितने में सब समान है, तो इसके कोण भी इसमें वो हाईलाइट नहीं है, तो हाईलाइट भी कर देते हैं इसके कोण। तो इसके कोण यहाँ पर क्या है, 85, और ये आपका है 70, और इस जगह 105, और इस जगह पे आपका 100। ठीक है, इस जगह 100 है, तो इसका यहाँ पर है 105, यहाँ पर भी 100 है, और इस जगह पे है आपका 85, और इस जगह पे आपका 70। ठीक है, तो इसके कोण है क्या, सारे आपके समान है। जो समान है तो इसका भी सॉल्व, तो इसके यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व दिए गए चतुर्भुज लिखेंगे, दिए दिए गए चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD और PQRS क्या है, हमारे समरूप हैं, ये समरूप हैं। अब समरूप हैं, अब इनके कोण भी देखो बराबर जा रहे हैं, क्योंकि अब हैं क्यों, इसका भी रीजन भी देख लो, क्योंकि कोण ए बराबर है कोण P के, कोण A कोण P के बराबर है, कोण P के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, कोण Q के बराबर है, और कोण आपका कोण C बराबर है कोण R के, कोण R के बराबर है, और कोण D बराबर है कोण S के, कोण S के बराबर है, इसलिए क्या हमारे ये समरूप हैं। तो क्या लिख देंगे, अतः दिए गए हमारे चतुर्भुज क्या है, समरूप हैं, लिख दो समरूप हैं, बस समरूप हैं। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और ये हमारा जो प्रश्नावली थी वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो आएगी 6B की, क्योंकि 6A हमारा यहीं तक था। इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा कि यह आकृति हमारी क्या है, समान नहीं है। और इसके तो मैंने आंसर क्लियर कर ही दिए हैं सारे, और वीडियो इतनी बड़ी भी नहीं है और आसानी से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन में फंसता है तो आसानी से आपका सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या अभी टॉपिक तो आपका यही चलेगा, त्रिभुज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।